प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज आई है। इनफैक्ट इस खुशखबरी का इंतज़ार हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी समय से इसको कवर कर रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेक्स्ट ईयर ये खुशखबरी आएगा, लेकिन अभी खुशखबरी आ गया। टाइमिंग बहुत अच्छा है इसका। ट्रंप को जोरदार थप्पड़ पड़ा है और ये थप्पड़ किसने लगाया? ट्रंप को किसी भारतीय ने नहीं लगाया, ये लगाया है S&P ग्लोबल, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग एजेंसीज है और US बेस्ड कंपनी है। डिटेल में जानेंगे कि ये क्या थप्पड़ है जो कि ट्रंप को लगा है, जिन्हें लगता है कि इंडियन इकोनॉमी डेड हो चुका है और बहुत सारे और लोगों को भी ऐसा लगता है। तो उनके लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन हाँ हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। और ऑफ कोर्स मार्केट अपडेट देखेंगे कि इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और US इकोनॉमी पे भी थोड़ा मैं कवर करने जा रहा हूँ। वहाँ का जो डेट है US का वो 37 ट्रिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कितने तेज़ी से बढ़ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट देख लेते हैं। तो इंडियन मार्केट बेचारा ट्राई कर रहा है ना कि गिरे नहीं। यहाँ पे देखकर तो आप वही बोलेंगे। देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, और नीचे सेक्टर्स और थीम्स में पॉजिटिविटी है, ऐसा नहीं कि निगेटिव है। नीचे देखें ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल जिसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था आया कुछ, बैंक, IT, फार्मा भी पॉजिटिव है, मोमेंटम भी पॉजिटिव है, लेकिन हाँ नीचे बहुत सारे सेक्टर्स और थीम्स निगेटिव है। तो मिक्स्ड परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल इंडियन मार्केट्स का। वर्ल्ड मार्केट देखेंगे तो मोस्टली ठीक रहा है। US मार्केट का तो परफॉर्मेंस ठीक लगेगा आपको। एशियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस कोई खास है नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलियन मार्केट को छोड़ दिया जाए तो पूरा निगेटिव ही है। यूरोपियन मार्केट भी मतलब UK का मार्केट तो गिरा हुआ है, लेकिन बाकी मार्केट्स में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आया है। ठीक, अब जान लेते हैं भारत के लिए खुशखबरी क्या है। देखिए, S&P ग्लोबल ने इंडिया का रेटिंग अपग्रेड कर दिया है। मैं हमेशा आप लोग को बोलता था ना, इंडिया का लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है BBB-। ठीक है, अब S&P ग्लोबल ने उसे बढ़ाकर BBB- से BBB कर दिया है। BBB स्टेबल, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये BBB- के चक्कर में हम कई सालों से पड़े हुए थे। कई बार मैंने आप लोगों से डिस्कशन में किया था ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि इंडिया इकोनॉमी इतना ख़राब नहीं है कि आप लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड दो। और इंडिया के जो भी प्रॉब्लमेटिक पार्टनर्स है ना, उसको ये जानकर बहुत दुख होगा कि इंडिया को रेटिंग अपग्रेड, बड़ी बात है, वो भी S&P ग्लोबल के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपको रेटिंग अपग्रेड मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, खराब डेड इकोनॉमी को रेटिंग अपग्रेड नहीं मिलता है। ठीक है, उसको डाउनग्रेड मिलता है। और सिर्फ ये नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म का है, BBB मिला है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म के लिए भी हमारा अपग्रेड मिला है ना। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हैं तो हमारा रेटिंग था A3। शॉर्ट टर्म मीन्स 1 साल तक का, और लॉन्ग टर्म मीन्स 1 साल से ज़्यादा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में A3 से A2 कर दिया गया है, यहाँ भी अपग्रेड मिला है। और साथ ही ट्रांसफ़र और कन्वर्टिबिलिटी असेसमेंट, जिससे कि हमें करेंसी स्टेबिलिटी का पता चलता है। जैसे इंडिया का करेंसी रुपया है, तो रुपया कितना स्टेबल है, उसको आप किस हद तक कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी को बाहर पैसा ले जाना कन्वर्ट करके तो कर पाएगा कि नहीं। तो इसमें तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना ज़्यादा है कि प्रॉब्लम है ही नहीं। वहाँ भी BBB+ से A- अपग्रेड मिल गया है, A- कर दिया गया है। बहुत बहुत बड़ी खबर है। अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग को याद होगा ना, अक्सर मैं इस टॉपिक को कवर करता था, आप लोग को बोलता था कि नेक्स्ट ईयर बिल्कुल ये होने जा रहा है। लेकिन हाँ, S&P ग्लोबल ने सरप्राइज़ किया है, बहुत पहले ही अपग्रेड कर दिया। नेक्स्ट ईयर की ज़रूरत नहीं है। और टाइमिंग देखिए, ट्रंप ने ये 50% का टैरिफ लगाया, सभी जगह निगेटिविटी, परेशानी, उस बीच में रेटिंग अपग्रेड देना बहुत बड़ी बात है। और उनका बोलना है कि देखिए, यहाँ पे पॉलिसी स्टेबिलिटी है इंडिया में। मतलब क्यों किया अपग्रेड? पॉलिसी स्टेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, और इसको जिस तरह का खर्च है उसको देखकर लग रहा है कि लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है इंडिया का वो बना रहेगा। ठीक है, तो 2 साल तक का ये बोला गया है कि भाई 2 साल तक तो ये रेटिंग बना रहेगा। उसके बाद देखिए, अगर और भी हमने अच्छा परफॉर्म किया तो रेटिंग अपग्रेड और भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद डेट हमारा है, डेट गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रहा है कम किया जाए। फिस्कल डिफिसिट हम लगातार कम कर रहे हैं। इंटरेस्ट बर्डन उसके कारण कम हो रहा है, परसेंटेज ऑफ GDP वाइज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ GDP हमें देखना है, वहाँ पे हमारा घट रहा है। इन सबको देखते हुए S&P ग्लोबल ने इंडिया को रेटिंग अपग्रेड दिया है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल डेड नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, इससे देखिए होता क्या है, रेटिंग अपग्रेड से ना
कि जैसे बाहर से आप जब पैसा लेने जाओगे ना, जैसे इंडियन कंपनी बाहर से पैसा उठाने जाएगी दूसरे कंट्रीज से, तो रेटिंग के आधार पे आपको इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है। तो जब आपका रेटिंग अच्छा जैसे जैसे होते जाएगा ना, कम पैसे पे आप लोन उठा पाओगे, ठीक है ना। और प्लस इंडियन गवर्नमेंट का उसके कारण जो प्रेस्टीज है वो बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ फंड कम होता है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है किसी भी इकोनॉमी के लिए। रेटिंग अपग्रेड से एक और फ़ायदा ये होगा ना कि जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उसका इंडिया में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, खासकर डेट में, ठीक है। डेट में उनका इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में और भी ज़्यादा होगा इंडियन डेट में, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो देखिए इंडिया के लिए, दैट इज़ भारत के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। हम सालों से सभी लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, मोमेंट आया है, ठीक है। अब देख लेते हैं यूएस। हाँ, यूएस में क्या चल रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए तो भाई ठीक है, यूएस का क्या चल रहा है। देखिए यूएस के एक फॉर्मर एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जॉन बोल्टन, ठीक है। उनका बड़ा अच्छा एडवाइस आया है पीएम मोदी के लिए। उन्होंने बोला है कि पीएम मोदी को ये जो ट्रम्प है, ठीक है, इसको 2 बार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए, 1 बार नहीं 2 बार, ताकि ये जो आपके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर, ये हट जाए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एक रीज़न है ना, बहुत सारे रीजंस गिनाए जा रहे हैं जिसके कारण बोला जा रहा है ट्रम्प इंडिया के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। कहीं कोई लॉजिकली फिट नहीं बैठ रहा है, सिर्फ यही एक, क्योंकि वो सन की है ट्रम्प, तो उसको इंडिया से बदला लेना है, क्योंकि हमने नॉमिनेट नहीं किया उसको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, ठीक है। अब रसिया से बोल रहा है, रसिया से तो भाई चाइना हमसे ज़्यादा तेल खरीदता है, तुर्की भी तेल खरीद रहा है, किसी से कोई फ़र्क नहीं, तो इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। और इंडिया भी छोड़िए, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा निकटता बढ़ गया है ना। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो यूएस में जाकर धमकी दे रहा है कि आधी दुनिया को मैं ना न्यूक्लियर वेपन से ख़त्म कर दूंगा। मतलब यूएस में कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान ऐसा जाकर बोलेगा, और वो खुलेआम बोल रहा है, बिना ट्रम्प के सपोर्ट के कैसे बोल सकता है। तो ये सब है, बट एनी हाउ अच्छा एडवाइस है, ठीक है। 2 बार नॉमिनेट कर देना चाहिए ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, ताकि हमारा पीछा छोड़े ये बंदा। अब देखिए यूएस को कैसे बर्बाद करेगा वो ना, मैंने बार बार बताया कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, यूएस को बर्बाद करने का। मैंने हमेशा मेंटेन किया है। देखिए यूएस का नेशनल जो डेट है ना, 37 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, 37 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और इससे भी जो भयावह बात है वो अब आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए यूएस का जो डेट है ना, वो 34 ट्रिलियन हुआ था जैन 2024 में, ठीक है। ये 34 से 35 हो गया जुलाई 2024, कुछ महीने में हो रहा है 11 ट्रिलियन। उसके बाद 36 ट्रिलियन हो गया नवंबर 2024 उसके बाद एवरी ट्रिलियन ये 5 महीने में बढ़ जा रहा है, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का डेट। और ये धीरे धीरे समय के साथ ही जो 5 महीना है ना, वो भी पीरियड और कम होता जाएगा। पता चला 3-4 महीने में ट्रिलियन ऐड कर रहा है यूएस। सस्टेनेबल नहीं है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है ना, स्कॉट बेसेंट, वो दूसरी दुनिया में है। वो बोल रहा है कि भाई अभी 150 to 175 बेसिस पॉइंट का रेट कट होना चाहिए यूएस में, 150 to 175। देखिए रेट कट बिल्कुल सही बात है, इतना होना चाहिए था, ठीक है। और अभी तक आप देखते हैं कि इसमें से ज़्यादातर रेट कट हो चुका होता है यूएस में, अगर ट्रम्प ये जो ऊट पटांग की पॉलिसीज़ कर रहे हैं अगर नहीं की होते तो, और यूएस बहुत अच्छे कंडीशन में भी होता। क्योंकि यूएस तो भाई ग्रेट है ही है ना, सबसे बड़ा जीडीपी, स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा, डेट मार्केट सबसे बड़ा, करेंसी सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उसको अगर स्टेबल उसी स्थान पे बनाए रखते हैं ट्रम्प ना, तो बहुत बड़ी बात होती है यूएस के लिए। लेकिन वो तो बिल्कुल बर्बाद करने पे तुल गए हैं। तो वही स्कॉट बेसेंट इतना ज़्यादा रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। देखिए रेट कट बात कोई बड़ी नहीं है, मैंने पहले ही बताया ना, रेट कट यूएस में अभी तक हो चुका होता अच्छा खासा। हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे ना, कई बार हम लोग पहले डिस्कस भी किया है कि भाई रेट कट आने वाला है, यूएस में बहुत ज़्यादा रेट कट होगा, जो कि यूएस के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। लेकिन फिर ट्रम्प आए, ऊट पटांग का पॉलिसीज़ लाए, और ये सब कुछ बंद हो गया रेट कट का बात। सो लेट्स सी, क्योंकि वहाँ देखिए डेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये जो भी प्राइस का पास ऑन है ना टैरिफ्स का, अभी सिर्फ 22% ही हो रहा है कस्टमर्स पे, ठीक है। वो बोला जा रहा है कि धीरे धीरे 67% तक ये प्राइसिंग पास ऑन होगा कस्टमर पे, ठीक है। कितना झेलेंगे, मतलब एक तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस में वो थोड़ा सा प्राइस कट लेगा, ठीक है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। उसके बाद जो उसको ख़रीद रहा है वहाँ का कंपनी, वो थोड़ा सा अपने प्रॉफिट पे हिट लेगा, लेकिन बाकी तो कस्टमर पे पास ऑन करना होगा ना। और बोला जा रहा है कि वो जो पास ऑन होगा आने वाले महीनों में 67% टोटल प्राइस का, जो भी प्राइस हाइक होगा उसका। इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से, ये जो 2.7% दिख रहा है ना, ये आपको 3% भी दिखेगा कुछ महीनों में। और जब इस तरह के सर्कमस्टांसेस होंगे तो रेट कट
बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर ये सब नहीं होता तो बिल्कुल सही बात है, मैं खुद ही हम लोग डिस्कस करते थे कि बहुत ज़्यादा रेट कट वहाँ होने वाला, क्योंकि यूएस जैसे बड़े इकोनॉमी में इस 10 ईयर जी सेक ना 5% क्रॉस कर गया था, 4.5%, अभी भी 4.2% के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा है, नहीं होना चाहिए, उसके इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। और इसीलिए डेट भी और बढ़ रहा है, उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया इसके कारण। अगर थोड़ा सा वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इसका फ़ायदा होगा, उनको डेट कम करने में थोड़ा मदद मिलेगा, ये जो इंटरेस्ट पे आउट है उसको कम करने में मदद मिलेगा। बट ट्रम्प है ना, अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो यूएस में लेट्स सी आने वाले 3-4 महीने में अच्छा क्लैरिटी मिलेगा कि ये ट्रम्प जो टैरिफ खेल रहे हैं उससे यूएस को क्या होगा, यूएस का मतलब कितना ज़्यादा निगेटिव असर पड़ेगा। अभी सही से पड़ा नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, ओवरऑल इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।